दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 को डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर से देख लें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कि जो आपके रूल्स वहाँ पे बनाए गए थे आपकी स्पिनिंग को लेके, आपकी वीविंग को लेके, यानी कि जो आपके कपड़ों को बुनाई होती थी और कैसे उनके कच्चे पदार्थ आपके खरीदे जाते थे और कैसे उनको बाद में प्रोसेस किया जाता था। These rules are from the Arthashastra mentioned in chapter number 7. They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of the special officials. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे रूल्स बताए जाएंगे ना, ये सभी आपके अर्थशास्त्र के अंदर से लिए गए हैं। और बताता है कि आपको अर्थशास्त्र के बारे में हमने अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर बता दिया था। अब बाकी यहाँ पे जो आपकी स्पिनिंग और वीवन है उसके कैसे आपके रूल्स थे वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हमारे रूल्स की बारी आती है। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ कोर्टियंस, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट ऑफ द किंग, women who have retired from the service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। अब यहाँ पे आप सभी को बहुत मज़ेदार बातें बताता है कि यानी कि जो आपकी वुमेन्स विधवा हो जाती थी या फिर जो आपकी जवान लड़कियाँ होती थी वो वाली, और जो आपकी नन्स हो गई, जो आपके कोर्टियन की मदर्स हो गई, साथ में जो आपकी रिटायर हो जाती थी अपने काम से, तो वो सभी क्या करती थी बाद में कपड़े बुनाई का काम, यानी कि जो आपका धागे वगैरह काम होता है उसको करती थी। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। और उनकी जो पेमेंट होती थी, उनकी सैलरी होती थी, वो उनकी क्वांटिटी यानी कि उन्हें कितने ज़्यादा अपने कपड़ों को बुना है या फिर कितने ज़्यादा उन्हें धागे बनाए हैं उसको देख के होती थी। और उनकी क्वालिटी भी यहाँ पे चेक की जाती थी, यानी कितना अच्छे तरीके से उन्होंने अपने काम को यहाँ पे किया है। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material for the superintendent एंड टेक दी फिनिश वर्क बैक टू हिम। अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार बात आप सभी को बताते हैं कि आप सभी को पता था कि जो आपका पुराना टाइम था ना, उसमें आपकी वुमेन्स को घर से बाहर बहुत कम जाने दिया जाता था। तो वो क्या कर सकती थी वुमेन्स, अपनी मेड को भेज के उससे क्या मंगा सकती थी, रॉ मटेरियल मंगा सकती थी सुपरिटेंडेंट के पास से। और बाद में जो अपना उसने बुन दिया या फिर जो भी चीज़ उसने बनानी थी उसको बना दिया और फिर अगेन से अपनी मेड के हाथों उसके पास उस चीज़ को पहुंचा के अपनी चीज़ को बिकवा देती थी घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो उस टाइम की वुमेन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क करती थी। Women who can visit the workshop should go at down to give their work and receive their wages। और जिन वुमेन्स को परमिशन दी कि भाई आप जाके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, जो भी आपको सामान लेके आना है वो आप सभी लेके आ सकती हो, तो वो वुमेन भी वहाँ पे जाती थी अपने काम से रिलेटेड। और लेकिन वहाँ पे एक बात थी कि जो भी बातें आपके उनके दोनों के बीच में होगी वो सिर्फ आपके काम से ही रिलेटेड होगी। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन दी वर्क। और वहाँ पे आपके काम को देखने के लिए बहुत सारे, मतलब कि लगा लो आपके जो राजा था उसने वो लगा रखे थे अपने पर्सन खुद के, जो वहाँ पे मतलब कि हर एक चीज़ के ऊपर नजर रखेंगे भाई कोई यहाँ पे बदतमीजी वगैरह ना करे। In case of the superintendents look at the woman or talk about anything other than the work, he should be punished। और अगर आपका जो सुपरिटेंडेंट था वो वुमेन के साथ में अगर किसी दूसरे वे में बात करेगा या फिर कोई और बात करेगा काम से अलग, तो उसको क्या करा जाएगा, यहाँ पे पनिश करा जाएगा। अब आगे बताता है, इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थंब कैन बी कट ऑफ। और अगर कोई वुमेन अपने काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं करती है और अच्छे से कंप्लीट नहीं करती है तो उसको क्या मिलती थी, बाद में उसको एक फ़ाइन को पे करना होता था और उसका साथ में यहाँ पे अंगूठा भी काट दिया जाता था कुछ सिचुएशंस के अंदर, अगर वो ज़्यादा अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं करती थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती थी। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे बोलता है कि आप उन सभी वुमेन्स की यहाँ पे लिस्ट बनाओ जो कि आपके सुपरिटेंडेंट जिनको क्या करता था, अपने नीचे काम करवाता था। तो उन सभी का आपको नाम यहाँ पे बता रखा है, तो आप यहीं से उठा के इसको लिस्ट को इजीली बना सकते हो। अब आगे क्वेश्चन पूछता है, डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। क्या आप सभी को लगता है कि जो उस टाइम की वुमेन्स थी उनको कोई प्रॉब्लम आती होगी अपने वर्क को करने में? तो आप मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करें। अब बोलता है, अ क्लोजर लुक अरिका मेधु, फाइंड अरिका मेधु इन पुडुचेरी ऑन मैप नंबर 7 एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज नंबर 88। अब आप सभी को बोलता है कि एक बार तो आप अपने मैप नंबर 7 को देखो और एक पेज नंबर 88 पे जाके रोम के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ लो। तो रोम के बारे में तो हम इस चैप्टर के अंदर आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका जो मैप नंबर 7 है वो आपका इस चैप्टर के अंदर नहीं है, वो आपका आगे चल के आने वाला है। तो मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को समझा दूंगा, लेकिन मैं अभी के लिए आपको रफली इसकी लोकेशन यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो आपका अरिका मेधु है वो कुछ यहाँ पे पड़ता है आपके इंडिया के इस वाले पार्ट में, आपकी पुडुचेरी के पास में। ठीक है,
और यहाँ पे आपका रोम है, वो रोम आपको आपके उसके अंदर शो हो जाएगा आपके वर्ल्ड मैप के अंदर। बाकी अगर मैं आपको छोटी मोटी इसका मतलब कि रफली बताऊं तो ऐसे है, जैसे ये तो हो गया हमारे एशिया का पार्ट और ये हो गया हमारा इंडिया यहाँ से। अब इंडिया से हम थोड़ा ऐसे चलेंगे, फिर आपका ये आ जाएगा यहाँ पे दुबई वगैरह का एरिया, फिर ऐसे जाएंगे तो आपके यहाँ पे स्वीज कनाल वगैरह छोटा मोटा एरिया आ जाएगा। उससे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपकी इटली वगैरह का ऐसा पार्ट आ जाएगा, और फिर आगे चल के थोड़ा सा और ऐसा पार्ट आएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, रोम है। यानी कि दिखा लो आप हमारे इंडिया से कितना ज़्यादा दूर हमारा रोम है, ठीक है। बाकी आप इसको वर्ल्ड मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बोलते हैं, Between 2200 and 1900 year ago, Arika Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands। अब बताते हैं कि करीबन आपके 2200 साल पहले से 1900 साल पहले तक क्या होता था कि जो आपकी अरिका मेदु थी ना, वो आपका एक क्या था, आपका समुद्री पोर्ट था, जहाँ पे क्या थे, आपके समुद्री जहाज दूर दूर से आते थे और वहाँ पे जो आपका सामान था वो अनलोड किया जाता था और कुछ सामान वहाँ पे लोड भी किया जाता था, ठीक है। अब आगे बोलता है, massive brick settlements which may have been a warehouse was found at the site। कहता है कि जो आपका अरिका मेदु है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस देखने को मिलता है। Other finds include pottery from the Mediterranean region such as the amphoranes, tall double-handed jars that contain net liquids such as wines or oils। और बताता है कि वहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े जार्स भी देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आपकी शराब वगैरह और वाइन वगैरह तेल वगैरह भरे होते थे। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री नोन एज द एरिटाइन वेयर। अब यहाँ पे आपको एरिटाइन वेयर पोट्री के बारे में भी कुछ बातें बताता है। कहता है कि ये जो पोट्री थी ना आपकी, ये रेड और ग्लेज टाइप की आपकी पोट्री थी, विच वॉज नेम आफ्टर अ सिटी इन इटली, और इसका नाम आपकी इटली सिटी के बाद में पड़ा। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, ठीक है। और ये आपकी एक मोल्ड के अंदर आपकी क्ले को भर के दबा के बनाई जाती थी, ठीक है। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिज़ाइन वर यूज्ड। और यहाँ पे आपकी एक टाइप की पोट्री ऐसी भी थी जो कि रोमन डिज़ाइन का यूज़ करके यहाँ पे ही बनाई जाती थी, ठीक है, और वो भी आपकी यहाँ पे यूज़ की जाती थी। अब आगे बोलते हैं, रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर एंड जर्न्स हैव बीन फाउंड एट दी साइट। यानी कि जो आपके रोम के यहाँ पे लैम्प्स हो गए, ग्लास वेयर हो गए, जेम्स हो गए, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? आपके अरिका मेदु में। बेसिकली इससे आपको ये बात समझाना चाहता है कि जो आपका रोम था वो इतनी दूर था और आपका अरिका मेदु यहाँ पे था, इन दोनों के बीच में आपका ट्रेड यहाँ पे होता था, यानी कि व्यापार इनके बीच में आपका यहाँ पे होता था। तभी तो हमें क्या हुआ, हमारी रोम की चीज़ें कहाँ मिली? हमारे अरिका मेदु के अंदर मिली। किसको मिली? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। और क्या चीज़ें मिली वो सभी आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। आपको मोटी मोटी यहाँ पे यही बात समझाना चाहता है, तो आप इसको समझ लेना। चलो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे इस फिगर को दिखाता है और आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता है इस फिगर के बारे में, तो चलो एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ये आपका कौन सा इंस्क्रिप्शन है? जो कि आपका तमिल और ब्राह्मी दोनों को एक साथ में दिखाता है। सेवरल पीसेज ऑफ पोट्री हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी विच वॉज यूज टू राइट तमिल। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि बहुत सारे आपके इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जो कि आपके ब्राह्मी के अंदर लिखे गए हैं, जैसे कि आपकी आजकल तमिल भाषा भी लिखी जाती है थोड़ी बहुत। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड एट वेयर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो हम पीछे बात कर रहे थे ना अपने स्मॉल टैंक्स के बारे में, हमारे मतलब कि अरिका मेदु के बारे में, वहाँ पे आपके छोटे छोटे टैंक्स भी देखने को मिलते हैं और डाइंग वेट्स भी देखने को मिलती हैं, यानी जो आपके क्लोथ्स को डाई वगैरह करने के काम आती हैं। जैसे आज भी आप मार्केट के अंदर जाते होंगे अपने क्लोथ्स वगैरह को डाई कराने के लिए। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रीशियस स्टोन इन ग्लासेस। और यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे भी मिलते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बीड्स भी हमारे बनाए जाते थे हमारे कीमती पत्थरों के साथ में। अब बीड्स होते हैं आपके छोटे छोटे ऐसे गोल गोल, आपने देखा हो कभी आप माला लेके आए हो तो माला में होता है ना आपका वो गोल गोल, तो वही उनको ही यहाँ पे बीड्स बोल रहा है बेसिकली, ठीक है। लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट द देयर वॉज अ कॉन्टैक्ट विद रोम। तो अब आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि जो यहाँ का अरिका मेदु था उसका कॉन्टैक्ट हमारे रोम के साथ में था। तो अब मैंने आपको इस बात को पीछे समझा ही दिया और यही बात आपको मैंने बोला था कि बाद में यही बात आपको समझाएगा और यही इसका बिल्कुल कोर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे एल्सवेयर के अंदर आपको फैक्ट बताएगा जो कि आपके रोम का फैक्ट आज होने वाला। तो चलो एक बार रोम के फैक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। Find Rome on map number 6, page 76. This is one of the oldest city in Europe and developed around the same time as the city in the Ganga Valley. अब बताते हैं कि जो आपका यूरोप है ना उसके अंदर सबसे पुराने वाले शहरों के अंदर आपका रोम भी आता है और रोम आपका तभी डेवलप हुआ तब आपका गंगा के अंदर आपके शहर डेवलप हुए थे ना, यानी कि
2500, जो मैंने आपको बताया था कि गंगा वैली के अंदर आपके लोग रहना स्टार्ट कर चुके थे, तो तभी आपका रोम भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था आपकी गंगा के साथ में ही। रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। अब कहता है कि जो रोम है ना आपका बहुत बड़े एम्पायर का, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य की क्या थी, कैपिटल थी, जो कि आपका पूरे के पूरे यूरोप में फैला हुआ था, साथ में नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ था और वेस्ट एशिया के अंदर फैला हुआ था। अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर एगो। और जो आपका अगस्टस था ना वो सबसे इम्पोर्टेंट राजा था आपके रोम का, और उसने करीब 2000 साल के आसपास यहाँ पे क्या किया था, रूल किया था। अब आगे बोलता है सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। उसने क्या किया, जब स्टार्टिंग में वो राजा बना था ना, जब आपकी जो रोम की शहर था वो आपका ईंटों का शहर था, लेकिन उसने बाद में उसको क्या बना दिया, मार्बल यानी कि पत्थरों का शहर बना दिया। ठीक है। ही एंड लेटर रूरल बिल्ड टेम्पल्स एंड दी प्लेसेस। उसके बाद वाले जो राजा है उन्होंने भी यही किया, और उसने क्या किया, जो भी हमारे मंदिर थे ना और प्लेसेस थी घूमने की और अच्छी अच्छी जगह उनको भी बनाया। तो यहाँ पे आपको बाकी ऐसी कुछ चीज़ों की पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाना चाहता है। ठीक है, आप उनको देख सकते हो। एन एक्वीडक्ट, और इसको क्या बोला जाता था, एक्वीडक्ट, जो कि यहाँ पे नाम भी दिया गया आपको। ठीक है। They also built huge amphitheaters, open arenas surrounded by the trees of seats where citizens could watch all kind of shows and public baths with separate it timing for men and women। अब यहाँ पे बताता था कि आपके कुछ ऐसे एम्पी हेटर्स भी बनाए जाते थे, जहाँ पे क्या होता था कि भाई आपके मैन और वुमेन बैठ के यहाँ से भाई जो भी आपका कोई बात वगैरह होता था, कोई स्पेशल या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट होता था उसको देख सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आपका जो मैन और वुमेन था दोनों की टाइमिंग अलग अलग रहती थी, यानी कि मानो सुबह आपके मैन आ गए तो शाम को वुमेन आएंगी, अगर सुबह आपके वुमेन आ गए तो शाम को मैन आएंगे, यानी कि दोनों एक टाइम के ऊपर यहाँ पे नहीं थे। आपको यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है। ठीक है। वेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स, ह्यूज एक्वीडक्ट्स चैनल्स टू सप्लाई वाटर वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी। और आपके ये एक्वीडक्ट के चैनल बनाए जाते थे, किस लिए बनाए जाते थे, आपके शहर के अंदर पानी लेके आने के लिए। अब आपको पानी का तो यूज़ पता ही कि पानी का यूज़ तो हमें हर एक चीज़ के अंदर चाहिए होता है, जैसे आपका बाथ हो गया, फाउंटेन्स हो गया और टॉयलेट्स हो गया। ठीक है। वाई डू यू थिंक दी एम्फीहेटर्स एंड एक्वीडक्ट्स हैव सर्वाइव्ड। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हमारे आज तक भी सर्वाइव किए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जाते थे, क्योंकि इनको क्या लेके आना था, पानी लेके आना था बहुत दूर से। अगर वो पानी लेके आएंगे, अगर इनके ऊपर बहुत सारे लोग आपके एक साथ बैठ के कोई चीज़ को देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनको भाई मजबूत तो बनाया ही जाएगा। अगर मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये हमारे कुछ भी दिन नहीं टिक पाएंगे, इसलिए ये हमारे आज तक भी सर्वाइव कर रहे हैं। हम आगे आपको इमेजिन करने को बोलते हैं, इसको आप खुद से कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 3000 ईयर एगो, यानी कि जो आपका आयरन था उसका यूज़ यहाँ पे 3000 साल पहले हमारा स्टार्ट हो चुका था। अब आगे बोलता है इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ आयरन सिटी पंच मार्क कोयन अबाउट 2500 ईयर एगो, यानी कि 2500 साल के आसपास जो आपका यहाँ पे आयरन और सिटीज़ वगैरह थे उनके अंदर आपके पंच मार्क कॉइन्स यहाँ पे आ चुकी थी। अब आगे बोलता है बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द संगम लिटरेचर अबाउट 2300 ईयर, यानी कि जो आपकी संगम लिटरेचर थी वो आपकी 2300 साल के आसपास यहाँ पे आ चुकी थी। अब आगे बोलता है सेटलमेंट्स इन अरिका मेदू बिटवीन दी 2200 एंड 1900 ईयर एगो। अब ये मैंने आपको अभी भी बताया था। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपसे भी के लिए जल्दी लेके आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।